उत्तराखंड में भी आज वोटिंग है। हरीश रावत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश रावत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या रिपोर्ट्स मिल रही है आपको? आज सुबह जिस ढंग से यूपी के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि एक तरह से सफाई दिया कि 80-20 वो जो है वो धर्म के नाम पे नहीं बोल रहे थे, तो आप वहां पे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, उत्तराखंड के अंदर लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। जनता के सवाल हैं, कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, आपको मालूम है देश के अंदर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक प्रतिशत वाइज मृत्यु दर उत्तराखंड के अंदर रिकॉर्ड की गई कोरोना काल में। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है। बेरोजगारी इस समय देश में सर्वाधिक प्रतिशत उत्तराखंड के अंदर है। महंगाई, हम उपभोक्ता राज्य हैं, सबसे ज्यादा हमको पीड़ा पहुंचा रही है। कुशासन की इंतहा है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है। कुंभ जैसे पवित्र काम में और कोरोना जैसे संवेदनशील विषय में जिस तरीके का नहीं, रावत साहब ये सब बात, रावत सर ये सारी बातें मैं आपकी मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ये सारी बातें आपकी मानने के लिए तैयार हूं। मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन वो कहा जाता है ना, कांग्रेस को कोई हराता नहीं है, कांग्रेस को सिर्फ खुद कांग्रेस ही हराती है, मतलब आपस में मेल जोल ही नहीं रहता है। क्या ये चीज आपको उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है? पंजाब के प्रभारी होने के नाते आपने पंजाब में झेला ही। हमने सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ा है, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए चुनाव लड़ा है। यहाँ तक कि जो उम्मीदवारों का सिलेक्शन था वो भी हमने आपसी परामर्श से सब चीजें सेटल की हैं। लास्ट मिनट भी कोई सेटल करना पड़ा है तो आपसी सहमति से हमने सेटल किया है। और मैं समझता हूँ ये बड़ी आशाजनक स्थिति है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने एकजुट होकर के इधर काम किया है। उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ नहीं चल रहा था, ये हम देख रहे थे, मन में नहीं है। कांग्रेस में भी हरीश जी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ जी, हरीश जी, यहाँ पर आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, गृहमंत्री ने आपको लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ना घर का ना घाट का कहा था, बाद में आपने उसका पलटवार भी किया। इस तरह के जब बयान आते हैं राजनीति में और गृहमंत्री के स्तर से आते हैं तो क्या किस तरह से महसूस करते हैं आप और क्या आप कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, ये बयान अमित शाह जी के श्रीमुख से आया है। बहुत आदरणीय नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और उन्होंने मेरे घर के इलाके में कहा, लोगों से कहा कि मेरा जिक्र किया, सब बातें कही, और उसके बाद कहा धोबी का आगे छोड़ दिया। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहा लोगों से, और फिर कहा घर का न घाट का। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप कुत्ता शब्द भी कह देते तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा था, क्योंकि हरीश रावत यदि कुत्ता भी है, कुत्ते को भी तो भैरव का अवतार मानते हैं, हम कहते हैं भैरव का अंशावतार है करके, और कुत्ता चौकीदार होता है, घर का वफादार होता है। मैं उत्तराखंड का चौकीदार हूँ, वफादार हूँ, उत्तराखंड के लिए ही भौंकता हूँ। और मैंने इतना जरूर आगे कहा है कि यदि उत्तराखंड के हितों को चोट पहुंचेगी तो ये कुत्ता जो है, जिसको आप कुत्ता समझते हो हरीश रावत को, वो जो है काटने में भी चूकेगा नहीं। एक मेरा अंतिम का सवाल है हरीश रावत साहब, छूटता हूँ कि इसको वो उनके राज्य के मुख्यमंत्री की वो जो मुख्यमंत्री रह चुका है उसकी किस तरीके से तुलना की है और किस तरीके से अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ भाजपा शब्दों का उपयोग करती है, ये उनकी संस्कृति को दर्शाता है। और मेरी संस्कृति नम्रता की है। मैंने उनके कहे हुए को गाली नहीं लिया है, बल्कि मैं उसको भी ये कह रहा हूँ कि मेरी पहचान उससे और घनीभूत हुई है, क्योंकि जिसको कुत्ता कहा जाता है वो सबसे वफादार माना जाता है, और मैं उत्तराखंड का वफादार हूँ। नहीं, आपने सही कहा, ये एक पहचान होती है जो सीजन पॉलिटिशियन होते हैं। मेरा एक अंतिम का सवाल है कि आम आदमी पार्टी कितना डैमेज कर सकती है कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए, उत्तराखंड को समझने के लिए बहुत समय चाहिए। आप दिल्ली की तरीके से जस्ट घर से निकले और कनॉट प्लेस में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सारी दर्द और खुशियां आपने बांट ली, ये उत्तराखंड में नहीं है। गार गधेरे डांडे कांडे सब खपने पड़ते हैं। 55 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ।
अब भी मैं दावा नहीं कर सकता कि 100% जो मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड की वो ही समझ है। ये उत्तराखंड की जब जिसके बाद समझ न हो तो वो पार्टी कैसे जनता का विश्वास जीत सकती है। और लोग जानते हैं उनको एक टूरिस्ट के तौर पर ले रहे हैं और कुछ लोग ये ले रहे हैं कि वो बहुत कटवा पार्टी इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। लेकर के पहुंच जा रहे हैं अपना काम टुकड़ा ताकि कांग्रेस के कुछ वोटों को काटा जा सके। तो मेरा ख्याल है इस समय उत्तराखंड वोट काटने वालों को पसंद नहीं करेगा। हरीश जी, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का मानस परिवर्तन का बना हुआ है। जी बिल्कुल, आप ये बताइए, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री कौन होगा? हरीश रावत होंगे या नहीं होंगे? क्या सब कुछ अब कांग्रेस में ठीक हो चुका है? जब आप ये सवाल कर रही हैं तो मुझे आपके चेहरे से ढेर सारी शुभकामनाएं अपने लिए दिखाई दे रही है। तो मेरे लिए आपकी शुभकामनाएं जो है कमाल है। चलिए, आपको भी हरीश रावत साहब आपको भी शुभकामनाएं हैं। मुझे उम्मीद था कुछ ऐसा ही जवाब आएगा, क्योंकि एक मजा हुआ पॉलिटिशियन जो है वो दुल्हन वही जो पिया मन भावे। मैंने कहा वैलेंटाइन डे है तो दुल्हन वही जो पिया मन भावे। और सही में मेरी कोशिश रही है कि मुझे आपसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, क्योंकि आप ऐसे पॉलिटिशियन है जो कह भी देते हैं और कहते हुए दिखना भी नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी आपका, आप हमारे साथ वक्त निकाला आज चुनाव के दिन बातचीत करने के लिए।